नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सब्बसाहुड़म एसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाड़म च सब्बेसिम पद्मम हवै मंगलम नमो जिनानम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। कषाय कितनी होती हैं? 4। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा करना। लोगों के दिमाग में गुस्सा भरा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने से सामने वाले का नुकसान होता तो होता है, लेकिन अपना भी नुकसान हो जाता है। कोई गुस्से में अगर फाइटिंग करोगे आप एक दूसरे से, तो सामने वाले को तो आप मारोगे ही मारोगे, और टीचर भी क्या करेंगे, आपको भी पनिश देंगे, क्योंकि आपने दूसरे के साथ फाइटिंग किया। और फाइटिंग क्यों करते हैं? गुस्से में फाइटिंग करते हैं। जब गुस्सा दिमाग में आता है तो क्या करते हैं? फाइटिंग तभी तो करते हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने बताया है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल शांत रहना चाहिए। गुस्सा करने से क्या होगा? नुकसान अपना होगा, सामने वाले का नुकसान होगा क्या? सामने वाले को तुम आगे किसी से फाइटिंग करोगे, किसी को सजा दोगे गुस्से में, तो फिर उसके बाद में अपना ही भी, सामने वाले का नुकसान होगा और अपना भी नुकसान होगा। तो मैं आज गुस्से पर एक आपको कहानी सुनाता हूं। देखो, एक राजा था, अमरावती का राजा। अमरावती नाम का एक देश था। उस देश के राजा का नाम था महिपाल। क्या नाम था? महिपाल। बहुत ही गुस्से वाला था, क्रोधी था, गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पे वो बहुत गुस्सा हो जाता था। लोगों की अच्छे से सुनता नहीं था, बड़ों की भी नहीं सुनता था, किसी की नहीं सुनता था, बस अपनी मनमानी करता था। एक बार वो अपने कक्ष में बैठा हुआ था, एक सिपाही आया और उसको राजा को एक विशेष संदेश देना था, लेकिन वो राजा की अनुमति के बिना अंदर आ गया। उसने राजा की परमिशन नहीं ली। जैसे आप क्लास में आते हो तो मे आई कम इन करते हो ना, लेकिन उसने राजा की परमिशन नहीं ली, मे आई कम इन करके नहीं आया, अचानक से घुस गया और राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं यहाँ का इस राज्य का राजा हूं, और तुम ऐसे मेरे कमरे के अंदर चले आए, तुमने परमिशन भी नहीं ली, तुमने अनुमति भी नहीं ली। तो उसने दूसरे सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसको ले जाओ, इस सिपाही को, और जाकर के इसको कारावास में बंद कर दो, जेल में डाल दो इसको। उसको लेकर के उसको सिपाही को दूसरे सिपाहियों ने जेल में डाल दिया। उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया कि महाराज मैं जल्दी में था, मैं आपको कुछ विशेष संदेश देना चाहता था, पड़ोसी राजा का एक विशेष संदेश था, वो आपको बताना था, लेकिन सुना ही नहीं राजा ने, और गुस्से में लेकर के उसको जेल में बंद कर दिया। तो उसके बाद में जब भी छोटी छोटी बात होती राजमहल में, तो कभी मंत्री के ऊपर क्रोध करता, कभी सेनापति के ऊपर क्रोध करता, कभी अपने राजगुरु के ऊपर क्रोध करता। यहां तक कि इतना क्रोधी था कि अगर उसका जो भोजन आता था ना, उस भोजन का अगर टेस्ट अलग हो जाता था ना, उसको अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, खाने में नमक कम हो जाता था, तो रसोइयों को जेल में डाल देता था। इतना गुस्से वाला था, सोचता भी नहीं था, सबको जेल, फांसी की सजा, इतना गुस्सा था, ऐसा करता था। उसका एक वृद्ध मंत्री था, उसका नाम था विष्णु कुमार। उसको बहुत समझाता था कि राजन, आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता, ये जो गुस्सा है ना, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, ये इंसान के बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। इतना क्रोध अगर आप करोगे तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने कहा, अपनी बात अपने पास रखो, ज्यादा मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनता हूं। तो वो मंत्री विष्णु कुमार क्या बोलेंगे, चुपचाप शांत हो गए। उन्होंने कहा छोड़ो, जैसा होगा समय आने पर राजा को इसका सबक अवश्य मिल जाएगा। तो एक दिन राजा ने कहा कि मैं शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। तो अपने वो घोड़े पर बैठा, अकेला, कोई साथ में नहीं था, अकेला शिकार करने के लिए वो घोड़े पर बैठा। उसका एक बाज पक्षी था,
बहुत प्यारा, वो उसको अपने दिलो जान से चाहता था। तो उसने अपने बाज पक्षी को अपने कंधे पर बिठाया, हाथ में तलवार लेकर के वो शिकार पर निकल पड़ा। घोड़े पर बैठ करके वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमता रहा। कोई शिकार मिला नहीं उसको, तो उसको गर्मी में प्यास लगने लगी। तो उसने सोचा कि चलो मैं पानी ढूंढ लेता हूँ, प्यास जोरदार लगी है। तो जगह जगह पानी ढूंढा, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तो उसको दूर से एक झरना नजर आया। झरना समझते हैं ना, जिसमें से ऊपर से पानी टपकता रहता है, वो निकलता है। तो उसे पास जाके देखा तो बूंद बूंद पानी टपक रहा था, स्पीड नहीं था पानी में, थोड़ा बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। राजा कह रहा अरे मैं इसमें ऐसे लगाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, एक एक बूंद आएगा तो इतना भर के बहुत टाइम लग जाएगा एक चुल्लू भर पानी लेने में। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास ये चांदी का गिलास है, उस चांदी के गिलास को मैं नीचे एक शिला पे रखता हूँ, उसमें जो झरने में से बूंद बूंद करके पानी आ रहा है उस गिलास में वो पानी भर जाएगा। तो उसने अपने बैग में से क्या निकाला, चांदी का गिलास, और शिला पर उसने रख दिया, और बूंद बूंद करके ऊपर से पानी टपक रहा है, वो गिलास पूरा भर गया। उसने गिलास को उठाया और पानी को जैसे पीने लगा तो भी बाज पक्षी आया, फुर्र करके लेके उसने धक्का मार के उसके गिलास को गिर दिया। अरे मूर्ख, क्या किया ये, इतनी मुश्किल से तो गिलास भरा था और तूने इस पानी से भरे गिलास को फेंक दिया, अब तो मैं प्यासा रह गया, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। उसने गिलास नीचे से उठाया और उठाने के बाद में फिर से उसने वो बूंद बूंद जो टपक रहा था झरने में से पानी वापस शिला के ऊपर उस गिलास को रख दिया। दूसरी बार फिर टपक टपक के वो इंतजार करता है, कब भरेगा, इंतजार कर रहा है। टपकते वो गिलास भर गया, बूंद बूंद से क्या भर गया, वो गिलास भर गया। वापस उसने पानी पीने के लिए उठाया, फिर से बाज पक्षी आया, उसका वही चहेता प्यारा बाज पक्षी, फिर से उसने हाथ पे अपना पंख मारा, चोंच मारा, वापस वो गिलास नीचे गिर गया। उसको और गुस्सा आया, अब तो हद कर दी तूने, मुझे क्या प्यासा मारना चाहता है, अगर तू मेरे हाथ में आ जाएगा ना तो मैं तेरी गर्दन को पकड़ के तोड़ करके मरोड़ करके फेंक दूंगा, कुचल दूंगा तुझको। इतना गुस्सा आने लगा बाज पक्षी के ऊपर उस राजा को। अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं, मेरा कंठ सूख रहा है, और बार बार पानी फेंक देता है, 2 बार हो गया, इतना गुस्सा हो गया। उसने फिर से वो गिलास उठाया और वापस वो झरने में से फिर से वो टप 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 पानी टपक रहा था, वापस उसने फिर से शिला में के नीचे उसने रख दिया। फिर से वो टपकते इंतजार कर रहा है, कब भरेगा। वो गुस्सा आ रहा था उसको बहुत ज्यादा, प्यास से मर रहा हूं और ये बाज पक्षी की वजह से मेरा पानी गिर रहा है। उस बाज पक्षी के ऊपर गुस्सा आ रहा था उसको, 2 बार पानी फैला दिया इसने मेरा। वो पानी फिर से वो गिलास भर गया पूरा। गिलास भरने के बाद में उसने वापस उठाया और फिर से वो पीने वाला था, फिर से बाज पक्षी आया, फिर से हाथ मार के फिर से गिरा दी। अब तो उसको गुस्सा है, उसने तलवार निकाली और बाज पक्षी को लेकर के उसकी हत्या कर दी। तो मुझे प्यासा मारना चाहता था, ले मैंने आज तेरी हत्या कर दी, अब देखता हूं कि तू है ना मुझे कैसे पानी नहीं पीने देगा। अब तो मैं पानी पीऊंगा ना, अब तो तुम मर गया। तो उसके वो बाज पक्षी नीचे तड़प तड़प के मर गया था। वो देख करके सोचने लगा, ये मर गया, अच्छा से अब मैं पानी तो पी सकूंगा। चलो गिलास ढूंढने लगा, अरे गिलास कहाँ चला गया। उसके हाथ पैर सब कांप रहे थे क्योंकि उसने अपने प्यारे बाज पक्षी की हत्या कर दी थी। तो गिलास ढूंढने लगा, कहाँ है मेरा गिलास, कहाँ गया मेरा गिलास। तो ढूंढा तो पता लगा तो गिलास तो नीचे खाई में गिर गया था। अब वो कैसे पिएगा पानी। तो उसने सोचा लो गिलास नीचे खाई में गिर गया, अब एक काम करता हूं जहां से ये पानी आ रहा है मैं ऊपर ही पहाड़ पे चढ़ के देखता हूं, क्यों वहां तो पूरा पानी भरा होगा ना तालाब से, वहीं से जाकर के मैं पानी को पी लूंगा पूरा। ऐसे लगाऊंगा तो मेरे हाथ में तो इतना पानी तो आएगा ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट उस पानी के स्रोत पे पहुंच जाता हूं। तो वो चट्टाने चढ़ करके ऊपर चढ़ के पहाड़ चढ़ के जहां से वो पानी नीचे आ रहा था वहां तक पहुंचा। तो उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में से वो पानी टपक टपक के नीचे आ रहा था। तो उस तालाब के निकट आकर के उसने देखा कि उस तालाब में तो एक मरा हुआ सांप
पड़ा हुआ है और उस तालाब का पानी जहरीला हो गया। तो उसके मन में आया, अगर मैं ये जहरीला पानी पी लेता तो मेरी तो मृत्यु हो जाती। तो उस मेरे प्यारे बाज पक्षी ने मेरी रक्षा करी। उसने 2 बार पानी का गिलास, 3 बार पानी का गिलास गिरा। क्यों गिरा? उसको पहले से मालूम चल गया था, उसने उड़ करके जाके देख लिया था कि उस तालाब में क्या पड़ा हुआ है, सांप है जो मर गया है, जहरीला है। और उसकी वजह से उस तालाब का सारा पानी जहरीला हो गया और उसमें से जो बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था और जो उसके गिलास में भर जाता था वो भी पानी जहरीला था। अगर वो जहरीला पानी राजा पी लेता तो राजा वहीं पर ही मर जाता। लेकिन उसके प्यारे बाज पक्षी ने उस राजा की जान बचाई। इसलिए बार बार क्या कर रहा था, वो जैसी पानी पीने के लिए गिलास को अपने मुख के पास लेके आता और बाज पक्षी गिरा देता। बात आई समझ में? तो राजा उस अपने प्यारे बाज पक्षी के पास आया और दुखी होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए अपने प्यारे बाज पक्षी की हत्या कर दी। जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसकी हत्या कर दी। वो रो रहा था पश्चाताप के आंसू से, उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो रो रहा था उस बाज पक्षी को देख देख करके और उसको याद आ रहा था अपने बुजुर्ग मंत्री विष्णु कुमार की याद, कि गुस्से में आदमी अपनी बुद्धि और विवेक को खो देता है। जब लड़ाई करते हैं ना आपस में तो बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है। किसी ने आपको गाली दी तो आपको गाली लग गई, तो तूने मुझे गाली दी, ले पिटाई करी, थप्पड़, लाए घोंसा शुरू हो गया एक दूसरे से। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से आदमी की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ शब्द कहा उसके लिए मिथ्यामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।